गेनरू असम की गारो जनजाति का मुखिया था। सबसे धनी था। जनजाति के लोग उसे बहुत मानते थे। उसकी सलाह से ही काम करते थे। गेनरू की एक ही पुत्री थी जिसका नाम था जयमाला। जितनी सुंदर उतनी ही गुणी। नाचने में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था। कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे, पर जयमाला ने अपने प्रेमी से ही विवाह किया। दोनों नृत्य के मुकाबले में मिले थे और तभी विवाह करने का निश्चय किया। गारो जनजाति की रीति के अनुसार लड़की ही माता पिता के परिवार का वारिस होती है और शादी के बाद लड़की का पति घर जमाई बनकर लड़की के घर में ही रहता है। मतलब कि इस जनजाति में बेटियों की विदाई नहीं होती, बल्कि दूल्हा ही अपना घर छोड़कर लड़की के घर में रहता है। जयमाला का पति भी अपनी पत्नी के घर में रहने लगा। माता पिता अब बूढ़े होने लगे थे। एक दिन जयमाला के पिता ने अपनी बेटी को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति, घर, खेती, धन सब कुछ उसे सौंप दिया। जयमाला की माँ ने बक्से में से निकालकर एक से एक सुंदर वस्त्र जयमाला को दिए। अंत में कुछ मंत्र सा बोलकर एक रेशम और जरी के तारों से बुनी ओढ़नी और नीले और हरे जेवरातों से जड़ी साड़ी निकाली। जयमाला की आंखें बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से पूछा, ओ माँ, कितनी सुंदर ओढ़नी है ये। लेकिन उसकी माँ ने उसको वहीं टोका और बोला, रुको, इसे हाथ मत लगाना। ये जादू की ओढ़नी है जो देवी माँ ने मेरी नानी की नानी को दी थी। तब से यह हमारे परिवार में है। इसे संभाल कर रखना और कभी भी मंत्र का उच्चारण किए बिना इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और माँ ने जयमाला को मंत्र सिखाया। मंत्र सीखकर जयमाला ने ओढ़नी ओढ़ी। जयमाला पहले से भी सुंदर लगने लगी। कुछ दिन बाद जयमाला के माता पिता का निधन हो गया। जयमाला उदास हो गई। उसका पति उसे खुश करने का प्रयत्न करता रहा। हर समय उसके साथ रहता। दोनों मिलकर साथ में सभी काम करते। वह गांव के मेले उत्सवों में जयमाला को लेकर जाता और उसका मन बहलाता। जयमाला और उसके पति ने खेती बाड़ी अच्छी तरह से संभाल ली थी। जयमाला माँ की दी हुई जादू की ओढ़नी बहुत संभाल के रखती थी। मंत्र पढ़कर ही उसे छूती और उसे खास मौक़ों पर ही पहना करती थी और धूप दिखाकर उसे वापस फिर बक्से में रख दिया करती थी। उस साल सावन और भादों में मूसलाधार बारिश हुई। कई दिन तक लगातार बारिश होती रही। एक दिन अच्छी धूप निकली। जयमाला ने घर के कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाल दिए। उसने अपनी बहुमूल्य जादू की ओढ़नी भी धूप में डाली थी। क्यों ना आज मछली ले आऊं, बहुत दिन हुए मछली खाए हुए। आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। ये सोचकर जयमाला टोकरी और मछली पकड़ने वाला जाल लेकर झींगा मछली पकड़ने के लिए नदी पर चली गई। जाने से पहले उसने पति को बताया कि चाहे कितनी भी गीली हो जाए, उसकी ओढ़नी को हाथ मत लगाना। पर यह बताना भूल गई कि वह ओढ़नी जादू की है और ना ही उसने अपने पति को वो मंत्र सिखाया था। उसने सोचा कि कड़ी धूप निकल रही है, वह जल्दी से जल्दी मछलियाँ लेकर अपने घर वापस लौट आएगी और ओढ़नी को अन्य कपड़ों के साथ उतार लेगी। अभी जयमाला ने कुछ ही मछलियाँ पकड़ी थी कि देखते ही देखते आकाश में काले बादल छा गए। बादल की गड़गड़ाहट और बिजलियों की कड़कड़ाहट में पानी बरसने लगा। जयमाला के पति ने देखा कि कपड़े गीले हो रहे हैं। उसने जयमाला को आवाज़ दी, पर बादलों और बिजलियों के शोर में जयमाला को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इधर जयमाला जल्दी जल्दी वापस आ रही थी, परंतु इससे पहले कि वे वापस पहुंचती, जयमाला के पति ने सोचा, इतनी सुंदर ओढ़नी जो जयमाला को इतनी प्यारी है, भीग रही है, खराब हो रही है। उसने उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, ओढ़नी उसके बदन से चिपक गई। आहिस्ते आहिस्ते उसका शरीर नीला पड़ने लगा। अब उसका शरीर पक्षी के शरीर में बदलने लगा। उसके रंग बिरंगे पंख निकलने लगे। जयमाला वहाँ पहुँची तो अपने पति की हालत देखकर हैरान रह गई। पति अब तक पूरी तरह मोर बन चुका था। अपने दुख में रोती हुई जयमाला मंत्र बोलना भूल गई और उसने अपने पति के शरीर से वह ओढ़नी खींचनी चाही। ओढ़नी को हाथ लगाते ही जयमाला का शरीर भी बदलने लगा, पर उसके पक्षी शरीर पर पति की तुलना में कुछ पंख कम निकले थे, क्योंकि ओढ़नी का सारा जादू उसके पति पर चढ़ चुका था। जयमाला के हिस्से में कम या ना के बराबर पंख आए थे। जो आए भी थे वे पति के पंखों की तुलना में चमकीले या सुंदर नहीं थे। हरे नीले चमकीले पंखों वाला उसका पति अब पूरी तरह मोर बन चुका था और जयमाला कम पंखों वाली मोरनी। इसलिए हम आज भी देखते हैं कि मोर के बदन पर बहुत सारे पंख होते हैं, जबकि मोरनी के बदन पर कुछ या ना के बराबर ही। आज भी जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं
और बारिश की रिमझिम होने लगती है तो जयमाला और उसके पति के वंशज ही हमें नाचते हुए दिखते हैं। धन्यवाद देता हूँ सुरेखा पांडिदिकत्ता, जिनकी वजह से ये कहानी बना पाना संभव हो पाया। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो मतलब आपको कुछ तो इंटरेस्ट इस कहानी में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिले और अच्छी कहानियाँ आपको सुना पाने का। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और रोचक कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।